प्रिय मित्रों, नमस्कार। एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम कुछ शक्तियों के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ और हिंदू धर्म के अनुसार मेरा पालन पोषण हुआ है। भाइयों, इस संसार में बहुत सारे जाति और धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा मानता है और उसके अनुसार ही पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करके यह जीवन यापन करता है। भाइयों, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म को सर्वोच्च और सबसे पुराना धर्म कहा गया है। पुराना से मतलब सनातन, जिसका कभी अंत ना हुआ, ऐसा विशाल धर्म है हिंदू धर्म। बाकी धर्म तो खैर बाद में बनाए गए हैं। खैर, इस गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी धर्म अच्छे होते हैं। हमारे धर्म को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। जैसे अगर माना जाए तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीतियाँ, 108 उपनिषद हैं। ये हिंदू धर्म में बनाए गए हैं और अगर आप इसमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो उपलब्ध है, पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। जो छोटे मोटे हमारे ज्ञान है, जो हमें छोटा मोटा ज्ञान मिलता है, हम उसी के सहारे अपना जीवन जीते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। भाइयों, आज हम अगर बात करें तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके आँखों से मतलब दृष्टिगोचर होती हैं और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होते, मतलब दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन उन शक्तियों को भी आपको मानना पड़ेगा और मानते भी हैं। अगर उदाहरण लें तो सूर्य देवता, जिनको देवता कहा गया है, देवता क्यों कहा गया है आप अच्छी तरह से जानते हैं। देवता जो होते हैं वो देते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ आपको देता है तो उसका धन्यवाद करना बनता है, नहीं बनता है। हमारे धर्मों में कहा गया है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, आकाश देवता, मतलब कितना वर्ण का है, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता हैं और उसमें भी कितने कितने देवी देवता हैं। भाइयों, ये मानना पड़ेगा आपको, यह सत्य है। जिस पृथ्वी पे आप रहते हैं, इसको मातृभूमि कहते हैं, पृथ्वी देवता कहते हैं। जब आप कोई पूजा या अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम पंडित जी क्या करते हैं, एक विधिवत एक वेदी बनाते हैं और उसमें अलग अलग देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं और फिर सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन, ये हम हिंदू धर्म की बात बता रहा हूँ, सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन कराते हैं। फिर नवग्रह देवता, जिनका हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे, हमारे संसार पे बहुत असर पड़ता है और वो विद्यमान है, तो उनका पूजन कराते हैं, हवन कराते हैं, धूप दीप अगरबत्ती जलवाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप उतने क्षण, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग उस कार्य से देवी देवता को बुलाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए जो पंडित करवाते हैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो पूजा तो कर रहे हैं कि कष्ट दूर हो जाए, कष्ट दूर ऐसे होगा नहीं, क्योंकि आप कनेक्ट ही नहीं हो पाए, आप वो चीज़ आपको मिल ही नहीं पाई। भाइयों, ये मोबाइल है, जब इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता तो आप कुछ देख नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। ऐसे अदृश्य शक्तियाँ हैं। उन अदृश्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, मतलब
दिव्य दृष्टि सबको तो मिलेगी नहीं, लेकिन ऐसी दृष्टि तो आपको भगवान ने दिया हुआ है, ऐसी सोच दी हुई है जिसके जरिए आप उन शक्तियों को जान सकें। भाइयों, आप कहेंगे वो शक्तियाँ क्या हैं? तो सर्वप्रथम देवता कब बन जाते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण भी जन्म लिए, श्री राम भी जन्म लिए, भगवान बुद्ध भी जन्म लिए, ऐसे जितने भी देवी देवता, हनुमान जी भी जन्म लिए। ये जिनको हम देवता कहते हैं वो इस धरती पे जन्म ले चुके हैं। कोई मनुष्य रूप में, कोई प्राणी जीव रूप में, मतलब बानर रूप में, कोई सुअर के रूप में। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं और उनमें भी कोई मत्स्य अवतार है, सूकर अवतार है, वामन अवतार हैं, विष्णु अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं, कितने अवतार। लेकिन हिंदू धर्म के लोग, काफ़ी लोग तो जानते नहीं होंगे कि भगवान विष्णु ने इतने अवतार धारण किए हैं। इतने वो आपके कल्याण के लिए उन्होंने समय समय पर, जब आप पे विपदा आई, जब एक संकट चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तो ईश्वर इस धरती पे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। जैसा आपको उस टाइम ज़रूरत होती है उस तरह से प्रकट होते हैं। तो भाइयों, मैं ज़्यादा इधर उधर न जा करके मैं शक्तियों के बारे में कुछ जो मुझे आता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई एक बात बताइए, जो एक अदृश्य शक्ति होती है, देवता क्या है? आप देवता को अगर दिल से माने, मन से माने, कर्म से माने, धर्म से माने, तो इस पृथ्वी के कण कण में, इस वायुमंडल में, आपके आसपास जिन देवता से आप कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी हैं, किसी के भगवान विष्णु हैं, किसी के भगवान श्री राम हैं और किसी के भगवान कृष्ण हैं। देखिए, देवता सभी में महाशक्ति, जो परम शक्ति है, भगवान जिसको कहते हैं, वो अलग अलग रूपों में मिलते हैं। अब उनको जानने के लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। एक बार नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास गए, तो वो कुछ चेलों को समझा रहे थे कि जल शक्ति ऐसी होती है कि जल को हम कितने नाम से जानते हैं। जल, नीर, झमझम वाटर अंग्रेजी में वाटर भी कहते हैं। सो जल को हम कई नाम से जानते हैं। पानी, ये क्या हुआ? जल एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। ऐसे ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। भाइयों, कितना विचित्र लगा ये ज्ञान कि जो भी धर्म है वो सभी धर्म हमें सदमार्ग पे चलने का मार्ग दिखाते हैं। और लेकिन कई लोग हैं कुमार्ग पकड़ लेते हैं। कुछ धर्मों में ऐसा बताया गया है कि जी इस धर्म के अगेंस्ट नहीं, जो और धर्म के लोग हैं, इस धर्म के अलावा बाकी और धर्मों का विनाश कर दो, ये कर दो। बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं जो धर्म ने नहीं बताया। ये कुछ अधर्मियों ने, कुछ पाखंडियों ने ऐसा बना लिया है कि नहीं, जो इस धर्म के अलावा जितने धर्म के लोग हैं उनको मार दो तो इतने जहन्नुम स्वर्ग में ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये तो बहुत सारी बकवास की बातें हैं। खैर, मैं अदृश्य शक्तियों के बारे में बताना चाहता हूँ। भाइयों, कुछ देवता जो हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, ये आपको दिखाई पड़ते हैं ना, और उनको मानते हैं कि ये हमारे देवता हैं। ये हमारे शरीर को हर तरह से शक्ति प्रदान करते हैं। अभी आप बताइए, क्या वायु देवता को जानते हैं? सुना भी होगा। और उसके बगैर जीवित भी नहीं रह सकते। ये अदृश्य है, नहीं है, दिखाई पड़ता है। अब मुझे बताइए, वायु का आकार क्या है? जब वायुमंडल में या जो है ये आंधी तूफान आता है, जो तिनके उड़ने लगते हैं, धूल उड़ने लगते हैं, क्या उसको वायु बोलेंगे? अरे भैया, वो तो वायु का एक वेग है। वायु तो सभी जगह। आपके शरीर में अगर वायु ना रहे तो आप निर्जीव हो जाएंगे। ऐसे हमारे पंच महाभूत जो भी हैं, जिसमें छित जल पावक गंगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। छित माने पृथ्वी, छित जल, जल माने पानी, छित जल पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश,
समीरा माने वायु, ये 5 तत्वों के बगैर ये शरीर रह नहीं सकता, इसी से इसका निर्माण हुआ है। तो भाइयों, आप जल को भी देख रहे हैं, पृथ्वी को भी देख रहे हैं, अग्नि को देख रहे हैं, आकाश, आकाश क्या है? अनंत है। ये जैसा दिखता है इसका अंत नहीं है, फिर भी उसको मानते हैं कि हाँ आकाश तो दिखाई पड़ता है, ये आकाश है। लेकिन वायु कहाँ है? वायु तो सभी जगह है। मतलब ऐसी शक्तियाँ जिनको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन मानते हैं, ऐसे देवता जो हैं जिनको आप देख नहीं पाते हैं लेकिन वो आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं। तो जब आप देवता को, जिस दिन आप मान लेंगे कि देवता हमारे आसपास हैं, तो देव के सामने हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। आप अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ऐसी शक्तियां हैं, जैसे फर्ज कीजिए, इन शक्तियों का स्मरण करने के लिए, इन शक्तियों को मानने के लिए, इन शक्तियों को जानने के लिए आपको वेद वेदांतों में इनकी विधि बताई गई है, पूजा अर्चना बताई गई है। अब कहेंगे पूजा अर्चना से ही क्यों खुश हो जाएंगे? अरे भाइयों, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। बहुत लाखों उदाहरण हैं। एक बार ऐसे ही किसी राजा ने कहा कि भगवान कहाँ है, और भगवान है तो क्या करता है, और वो किसको किसको देखता है। ऐसे कई प्रश्न हुए। तो एक लड़की ने जवाब दिया कि राजन, भगवान कहाँ है ये देखना चाहते हैं तो मैं दिखाना चाहती हूँ। उसने एक कटोरा दूध मंगाया और उस दूध में राजा को पूछा कि क्या इसमें मक्खन है? राजा ने कहा कि हाँ, दूध से ही मक्खन बनता है। तो बोला कि, वो लड़की बोली कि क्या इसमें दूध में मक्खन दिखाई देता है? बोले नहीं, दिखाई नहीं देता। तो उस ऐसे और कई प्रश्न थे, पहले भी हम बता चुके हैं। तो उस लड़की ने कहा कि जैसे इस दूध में मक्खन है और मक्खन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, और मक्खन देखने के लिए आपको इसे गर्म करके, दूध को गर्म करके फिर ठंडा करके इसको मथना पड़ता है, मतलब एक विधि है इस मक्खन को देखने के लिए। ऐसे ईश्वर को देखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आप जानना चाहें तो उस वेद वेदांतों को पढ़ें, और नहीं, जो भी धर्म आपको बताता है उसका पालन करें, आपको ईश्वर दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो वायु देवता को प्रणाम करता हूँ, जो नहीं दिखाई पड़ता, अदृश्य हैं लेकिन हैं। ऐसे भाइयों, आप किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक नामकरण करना पड़ता है। ऐसे किसी राष्ट्र को जानने के लिए उसका नामकरण होता है। आज अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, कितने देश हैं जिनका नाम रखा गया है, उनका साइज, आकार सब कुछ बता दिया गया। क्यों? तो क्या जो धरती पे आपको जो चीज़ प्राप्त है उसका आकार, प्रकार, नाम रख लिया है, तो क्या हमारे देवी देवताओं का नाम है या नहीं है? है ना। लेकिन जैसे आप परमाणु को जानने के लिए उसके कणों को संरक्षित करके, इकट्ठा करके और कई चीज़ें मिला करके अपने परमाणु शक्ति प्राप्त की, शक्ति नाम दिया, परमाणु शक्ति। भाइयों, आज एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहें या मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कहें। कोरोना महामारी मान गए हैं। क्या कोरोना आपको दिखता है? और दिखता होगा तो आप उससे बचाव करेंगे। लेकिन किसने बताया? वैज्ञानिकों ने। सूक्ष्म कण है जिसको आप अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन मान भी गए हैं, भयभीत भी हो गए हैं, और जैसा कोई सुझाव देता है उसका पालन करते हैं, क्योंकि उससे जीवित रहना चाहते हैं। ऐसे भाइयों, अदृश्य शक्तियों को जानें। जब उन अदृश्य शक्तियों को जान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और डरना चाहिए। अदृश्य शक्तियाँ जो भगवान की शक्ति है, जो देव शक्तियाँ हैं, अगर उनसे डरेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो आपका जीवन सुलभ, सुंदर और सुखमय हो जाएगा। अब कहते हैं कि भाई देवी देवता का पूजा पाठ कर लो। पूजा पाठ की विधि क्या है वो आप जानते हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए, किसी इंसान से कुछ पाना चाहते हैं तो उसको खुश करना पड़ता है। खुश करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? मुझे बताइए। जैसे मान लिया, एक बहुत फनी उदाहरण देता हूँ। जब लोग अविवाहित होते हैं तो कुछ
एक जिसको आकर्षित करना चाहते हैं, जिस लड़की को पाना चाहते हैं, सुंदर लड़की देख लिया तो वो कहते हैं कि भाई हमें ये लड़की जीवन में मिल जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो लड़की तुरंत तो आ नहीं जाती। आप आकर्षित करना चाहते हैं, आप या तो हिस्ट पुष्ट सुंदर दिखना चाहते हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उजागर करना चाहते हैं उसके सामने, और फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन में वो आने लगते हैं, आप में कुछ देखने लगते हैं और फिर आप उसमें कुछ देखने लगते हैं। तो ऐसे 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 अट्रैक्शन होते होते एक दिन ऐसा आता है कि आप उसके सन्निकट हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रेम में पागल हो जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। खैर भाइयों, इसी तरह से जैसे आप किसी मनुष्य को लुभाते हैं, ऐसे देवता को भी लुभाइए और देवता की शक्तियों को जानिए। और जब इन शक्तियों को जानना शुरू कर देंगे तो भाइयों आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे आप सूर्य की शक्ति है, अब सूर्य कहते हैं इनकी शक्ति को कैसे अर्जित करें। अरे भाइयों, आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो अक्षम शक्ति है इस सूर्य की किरणों में, जो आपको विटामिन डी दे देता है। आप उसके सामने बैठिए ना, धूप में जाइए ना। अब आप एसी में बैठे रहेंगे तो और कहीं ये मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ऐसे ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उनके सन्निकट जाने की उनकी विधि जानिए, उनका पूजा पाठ करिए। जैसे आप एक मनुष्य को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए उसको उपहार देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके दुख सुख में साथ देंगे, तो वो बंदा आपसे आकर्षित हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रों से हमारा संपर्क होता है, हम कुछ उनको देते हैं, कुछ उनसे लेते हैं और दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से दुख सुख में साथ देने का वचन दे देते हैं, संधि कर लेते हैं। ऐसे ईश्वर से संधि कीजिए, ईश्वरीय शक्तियों को जानिए। जिन शक्तियों को नहीं जानते हैं तो वैसा ही बनना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, धर्मों को मानना पड़ेगा। जैसे बताया गया है कि दूध में मक्खन जानने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, ऐसे इस शक्तियों को जानने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। मंथन करना पड़ेगा, तभी आपको दिखना शुरू होगा। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे एक सूक्ष्म कीटाणु को आप नहीं देख सकते, लेकिन मानना पड़ता है। ये मोबाइल के साथ कोई तार तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक कण, एक ऊर्जा को ये कनेक्ट करके आपको देता है। हमने स्पेस आन छोड़ दिया और वो कनेक्ट हो गया यहाँ हमारे पृथ्वी पे जितनी चीज़ें हैं उनसे, और वैज्ञानिकों ने ऐसी चीज़ उपलब्ध करा दी कि आज हम मोबाइल से पूरे देश, पूरे संसार की बातें जान सकते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ बंदा, हम आमने सामने बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल सामने बैठे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो उसका मुहूर्त करना होता है तो हम यहीं से बटन दबा देते हैं। ये क्या है? ये मानने वाली बात है। आपने क्या किया? वहाँ तो गए नहीं आप, लेकिन उद्घाटन कर दिया और दुनिया ने मान लिया कि हाँ आपने उद्घाटन किया है। सो भाइयों, ऐसे धीरे धीरे सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। देवी देवता आपके सन्निकट हैं, उनको सन्निकट जानिए, उनकी शक्तियों को समझिए, और उनकी शक्तियाँ अर्जित करना है तो पूजा पाठ कीजिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ भाइयों। रावण को जानते हैं? नाम सुना होगा, बहुत लोग जानते होंगे। राम और रावण का युद्ध हुआ था। रावण ने ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की हुई थी कि उसको मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके नाभि में अमृत था कि उस अमृत के होते हुए उसको मार ही नहीं था। जितनी बार उसका सर कटता था वो दोबारा से जुड़ जाता था। ऐसे उसने वो शक्तियाँ कैसे पाई? पूजा पाठ करके, यज्ञ करके, तपस्या करके। ऐसे कितने राक्षसों ने शक्तियाँ प्राप्त कर ली। ये ईश्वर जो है, भगवान जो है, बहुत भोला है। जब आप उसके निकट जाना चाहते हैं, उसको पाना चाहेंगे, तो वो आपको सब कुछ दे देते हैं। भगवान शंकर जी ये जानते हुए कि इसका ये दुरुपयोग कर लेगा, हमारे ऊपर ही दुष्टता दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान दिया। तो भाइयों, अगर वरदान चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो ईश्वर को मानिए। जिस दिन आपने ईश्वर और देवता को सन्निकट मानना शुरू कर दिया, आपका दुख दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप आंशिक रूप से मानते हैं, आंशिक रूप से काम नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से मानिए। और जैसे आप किसी का नाम, एक सभा में लोग बैठे हुए हैं तो उसमें सबका नाम होता है। मान लिया 500 लोग बैठे हैं, 500 में से किसी एक आदमी को बुलाना चाहते हैं आप, उसका नाम है, माइक से बोलेंगे कि फला आदमी मंच पे आ जाए, तो आ जाता है ना। ऐसे ईश्वर इस संसार में है,
लेकिन जब आप विधि विधान से उनको बुलाते हैं तो वो भी आपकी बातें सुनते हैं और आपके समक्ष आते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते, और जो आप मांगते हैं वो आपको देते हैं, लेकिन वो विधि आनी चाहिए। जैसे इस इंटरनेट में अगर आंशिक रूप से आएगा खुलेगा नहीं कुछ, जब पूर्ण रूप से आएगा तब जा कर के आप सारी चीज़ें जान सकेंगे। ऐसे ईश्वर को पूर्ण रूप से माने, उनकी शक्तियों को जाने, और आपका जीवन सुखमय होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाइयों। लेकिन आंशिक रूप से मानने से नहीं होगा, ढोंग करने से नहीं होगा। और ये ढोंगी बाबा लोग जो हैं, जो जेल में घूम रहे हैं, ऐसे ढोंगियों से दूर रहें। सारी चीज़ें विद्वान हैं, आप पुस्तक तो खुद पढ़ सकते हैं, हर भाषा में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के, उदाहरण बहुत सारे हैं, जब उदाहरण समझाया जाता है तभी लोग प्राप्त करते हैं। हमारे ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते हैं? वो तप से ऐसे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लिए हैं। कणयों मुनि थे जिन्होंने हमारे ये नक्षत्रों का ज्ञान दिया था। ऐसे हमारे कितने ऋषियों का पहले भी बता चुका हूँ। चरक मुनि थे, सुश्रुत मुनि थे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का हजारों साल पहले शुरुआत कर दिया था। तो इन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की थी। शक्ति प्राप्त करने के लिए विधान है। सो भाइयों, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उनमें मन लगा के, ध्यान लगा के जो भी करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। आप मंदिर में नहीं भी बैठे हैं, जैसे मुस्लिम भाई हैं, वो निराकार की पूजा करते हैं, मानते हैं तो प्रभु मिलता है, अल्लाह में उनको मिलते हैं। ऐसे हम जब ध्यान लगाते हैं, बाहर बैठते हैं, जंगल में बैठ जाते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो वहाँ वो ज़रूरत नहीं होती है कि मंदिर ही होना ज़रूरी है। नहीं, ईश्वर को तो मन रूपी मंदिर में मान ले तो सभी जगह विद्वान हैं। और आप ईश्वर को सर्वज्ञ मान के, जो दिखाई नहीं पड़ता वही देवता है, उनको मानिए, जानिए, आपका जीवन सफल होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम बंधुआ।